चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर। आप चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, कुछ लोग शराब पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर। और चर्चा क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि जहां पर हम मौजूद हैं वो है न्यू अशोकनगर, जहां पर बिहारियों का जमावड़ा लगता है। और ऐसे में बिहार के लोग जो दिल्ली में मौजूद हैं, उनके दिल में क्या है? कुछ लोग हमारे पीछे हैं जो लिट्टी भी बेच रहे हैं, इनसे हम जानते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? आकाश। कहाँ से हैं? मैं कानपुर से। कानपुर से, यूपी से? हाँ जी। तो कैसा चल रहा है? आपका दुकान है? हाँ जी। कैसा चल रहा है काम धंधा? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, सब कुछ अमन चैन है? हाँ जी। सब बढ़िया? हाँ जी। कुछ सरकार से कहना भी चाहते हैं? जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है और ऐसे में आप चाहते होंगे कि हम अपना सरकार चुने, अपनी सरकार चुने, तो ऐसे में कौन सरकार आपको पसंद है? मैं तो मैम चंद्रशेखर आजाद को देना चाहता हूँ वोट। चंद्रशेखर आजाद को देना चाहता हूँ वोट। चंद्रशेखर आजाद को वोट देना चाहते हैं, क्यों? हम उसी के कास्ट के हैं। अच्छा, ये जो तुम दुकान लगाते हो, कब से लगाते हो? ये हमारे हुई 10 साल कम से कम। 10 साल से लगा रहे हो। कितना बजे से कितना बजे तक लगाते हो और कितना सेल होता है? हम सुबह 11 बजे लग जाती है हमारी, और शाम के 11 बजे तक लगाते रहते हैं। अच्छा, और कितना बिक जाता है? कम 5-6 किलो आटा निकल जाता है। 5-6 किलो आटा निकल जाता है। मतलब दिन भर का कितना मतलब कमा लेते हो? वही लगभग 2-2.5 हजार। 2-2.5 हजार मतलब डेली का कमा लेते हो? मतलब कि 2-2.5 हजार ये डेली का कमा लेते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? अमित। कहाँ से अमित जी? दरभंगा। दरभंगा से? अरे, तब तो आप वहाँ का कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेज जानते हो? कुछ बोल के बताओ यार कि किसको चाहते हो तुम सरकार में? यहाँ तो केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए। केजरीवाल की सरकार? तो बिहार में किसकी सरकार? तुम तो बिहार से हो ना जी, तो बिहार में भी तो कोई पसंद होंगे ना। ये तो दिल्ली की बात तुम कर रहे हो, बिहार में किसको पसंद करते हो? बिहार में भाजपा ही सही है। बिहार में भाजपा ही सही? इतना उदास क्यों? बिहार में भाजपा ही सही है? काहे भैया, काहे इतना उदास, हताश, निराश हो? नहीं, क्या कोई छीन लिया? कोई कुछ छिना गया है? बिहार से आए हो, दिल्ली में पसंद कर रहे हो केजरीवाल को? बताओ। केजरीवाल के अच्छे काम है, शिक्षा व्यवस्था में बढ़िया, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। आप पढ़े हैं? मैं ऐसे ही पढ़ा 8-9वीं तक। 8-9वीं तक? मतलब तब तक आप बिहार में थे। आप कब आए दिल्ली? दिल्ली हो गए 5-7 साल हो गए। 5-7 साल हो गए, तब से आप यहाँ पे हैं और आपको यहीं पे बसना ही आपको अब? यही लगाते सुबह 11 से 11 तक दुकान। अच्छा, ये आपके साथ हैं? नहीं, अपनी साथ हैं ये अच्छा, आप आइए ना, सुनिए ना। आप टोटो चलाते हैं? मैं बैटरी चलाता हूँ। बैटरी टोटो चलाते हैं? क्या नाम क्या हुआ आपका? दिनेश। दिनेश, कहाँ से हैं जी? शाहजहानपुर, यूपी। यूपी से हैं। किसको पसंद करते हैं? और मतलब पहले बताइए कि आप दिन भर में आप टोटो रिक्शा जब चलाते हैं तो मतलब कितना कमा लेते हैं? हम तो कमा लेते हैं 1000-1200। 1000-1200 कमा लेते हैं? मतलब खुश है 1000-1200 कमा? हम तो इसी मस्त हैं बस। तो मतलब किसको आप इस बार देखना चाहते हैं? किसी ने जो आ जाए वही बढ़िया है बस। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शब्बर अली है। काहे आप इनको ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये इसका ऊंट की तरह ही है, कौन सी करवट बैठेगा पता ही नहीं है। ऊंट? हाँ, कभी मायावती, कभी अखिलेश, कभी योगी जी। अब किससे पूछ रहे हो, वो क्या जवाब देगा? अच्छा, तो आप किसको पसंद करते हैं और आप इतना नाखुश को पसंद करता हूँ। इतना नाखुश क्यों आप उनसे? वो विपक्ष को पसंद कर रहे इसलिए? अरे वो किसी एक को तो पसंद करे वाला नहीं है ना, तो शादियाँ 3-4 कर लेता वो। ओ, शादी 3-4 कर लेते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? कासगंज से। क्या करते हैं? यही चलाता हूँ। टोटो चलाते? कितना कमा लेते हैं? 12-1300। क्या मोदी जी में पसंद है? आप कह रहे थे कि मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? क्या काम अच्छा कर रहे हैं? वो अपनी बातों से तो अच्छा कर ही रहे हैं, उसी से तसल्ली है। बात से तसल्ली है, काम से तसल्ली अभी नहीं। तक दिखाई तो दिया नहीं है। तो फिर पसंद किस लिए कर रहे हैं? कम से कम सुनने को तो मिल रहा है। सुनने को मिल रहा है? कांग्रेस आ जाए तो वो उसकी बुराइयां सुनने को मिलेंगी। कम से कम मोदी जी अच्छा तो कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत है? क्यों? मैडम, मेरे को न्यूज में अच्छा लगता है, वो झूठ अच्छा बोलते हैं सारे। कौन झूठ अच्छा बोलते हैं? न्यूज वाले भी और वो बीजेपी वाले भी। क्या झूठ बोलते हैं? मैडम, पूरे दिन झूठ ही झूठ बोलते हैं। मैं वही जानना चाह रही हूँ, क्या झूठ बोलते हैं? इसलिए बोल रहा हूँ मैडम, क्योंकि सारे दाग इस साइड ही हैं, उस साइड एक भी दाग नहीं है, इसलिए। क्या दाग है?
क्या भ्रष्टाचार के दाग। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? नेता तो मैडम हर कोई होता है, लेकिन एक साइड पे कार्रवाई हो रही है। तो मतलब विकास कुछ हुआ है या फिर सारे लोग ऐसे ही आते हैं और जाते हैं, विकास ऐसा ही है? मैडम विकास ही ने मान लो तो केजरीवाल बढ़िया मैडम। केजरीवाल बढ़िया है। क्या पसंद आया केजरीवाल में? जी, केजरीवाल में क्या पसंद है? उनका कौन सा काम पसंद है? उनका हर काम पसंद है मैडम मुझे। हर काम? जैसे मैडम दर्द होता है ना, सामने वो मोहल्ले क्लिनिक है, दवाई मिल जाती है हाँ, फ्री में। फ्री में। और मैडम घर वाले हमारी वाई फ्री में बस में भी चली आती है। बाकी लॉकडाउन में 5-5 हजार रूपये भी दिए थे, सब्सिडी देते हैं हमारे रिक्शे में। आप भी यही टोटो चलाते हैं? हाँ, ये सब टोटो वाले ही हैं। तो यहाँ लिट्टी का दुकान है, वो यहीं पे आप टोटो लगाते हैं? हाँ, यहीं पे टोटो। यहाँ पे लिट्टी भी खाते होंगे? लिट्टी भी खाते हैं, शिकंजी भी पीते हैं। चलिए, केजरीवाल पसंद है। आइए, एक युवा है हमारे साथ। आओ आओ, इधर बताओ, नाम क्या है? मोहम्मद फरदीन खान। क्या करते हो? मैं अभी पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़े? मैं मेडिकल लैब का स्टूडेंट हूँ। मेडिकल के स्टूडेंट? हाँ जी। तो यहाँ पे जैसा कि तुम सुन भी रहे थे कि कुछ लोग केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। तुमको कौन सरकारें जो आती हैं वो कौन सरकारें पसंद है? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? इसका हर चीज एकदम, जैसे पढ़ा लिखा एक वो है हमारे देश का। अभी हमारे दिल्ली का वो पढ़ा लिखा एक सीएम है। उसके हर काम में एक एक चीज। हमारा देखो, हर चीज में मेट्रो हमारी और हमारी बहनों माताओं के लिए बस की सेवा फ्री, पानी फ्री, और मोहल्ला क्लिनिक जाओ, कहीं भी जाओ दवाइयाँ फ्री मिल रही है, हॉस्पिटल इतने अच्छे, स्कूल देख लो, स्कूल इतने अच्छे, पढ़ाई अच्छी, हर चीज में तो परफेक्ट है। तो मतलब केजरीवाल फ्री दे रहे हैं इसलिए पसंद है? नहीं, तो फ्री नहीं दे रहे, हर चीज की सुविधा फ्री नहीं दे रहे, लेकिन हर चीज की सुविधा तो कर रहे हैं। महिलाएं हमारे पीछे, उन्हीं से जानते हैं। लिट्टी भी खा रही हैं। आपका नाम क्या है मैम? मिनी। कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से। लिट्टी बनाने वाले भी बिहार से, लिट्टी खाने वाले भी बिहार से ही हैं। आपका मिनी जी, आप क्या करती हैं? मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेकअप आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे आप कितने साल से हैं? बचपन से। बचपन से हैं? तो बस आप पैदा बिहार में हुई थी, बाकी आपकी परवरिश? दिल्ली में पैदा हुए हैं। दिल्ली में पैदा हुए, मम्मी पापा बिहार से है। मम्मी पापा बिहार से हैं, आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब बिहार कभी गई हैं कुछ? हाँ। तो कैसा लगा आपको बिहार? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या लगा बिहार में? बिहार बड़ा खुला पोल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि अभी हम चुनाव की बात कर रहे हैं, आपको कौन सी सरकारें पसंद है? मतलब अभी तो मैं देख रही हूँ, थोड़ा केजरीवाल का, बीजेपी का थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, क्या करे क्या नहीं करे। तो मतलब आप कंफ्यूज हैं या वो सरकार कंफ्यूज है? सरकार भी कंफ्यूज है। सरकार भी कंफ्यूज है? हाँ जी। मतलब आप भी कंफ्यूज है, सरकार भी कंफ्यूज है? किसमें हाँ। कंफ्यूज है? क्या कंफ्यूजन है? मतलब ये जो केजरीवाल का जो हुआ है टैक्स वाला, जो शराब का, थोड़ा मुझे अजीब लगा उनके बारे में। शराब घोटाला की बात कर रही हैं? हाँ। आप करते क्या हैं? यही है मेरा। जूस की दुकान है, ठीक है। कितना कमा लेते? 500 रुपए, 600 रुपए। 500 रुपए, 600 रुपए दिहाड़ी, मतलब आपका दिन भर का कमाई रहता है। तो आप ये बताइए कि आप खुश हैं? खुश है। सरकार से खुश है? हाँ, किस सरकार से खुश है? हमारे यहाँ तो योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार है। अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसको देखते हुए आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम तो मतलब योगी जी को वोट देते हैं हमेशा। योगी जी तो रेस में नहीं है ना, मतलब बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को ही वोट देंगे। वो क्या काम उनका? बार तो वोट ही किया है मैंने। काहे? अब कितने साल के हो रहे हैं? हमारी 27-28 साल हो गए। 27-28 साल में अब 2-3 बार वोट दिए। और क्या, इतना देर से जागरूक क्यों हुए? नहीं पहले 1-2 बार जा नहीं पाए ना, यहीं रहे। पहले जा नहीं पाए, देने का मन नहीं किया? नहीं, वो इतना वो इंटरेस्ट नहीं था वोट डालने में। क्यों? लेकिन इसके बारे में पता ही नहीं था जब। अच्छा, वोट के बारे में आपको क्या नहीं होता पता? है, ये पार्टियां क्या होती हैं, कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो आपको उनका काम, जैसा आप बोले कि योगी जी हमको पसंद है, तो योगी जी में ऐसा क्या पसंद है? उन्होंने क्या कर दिया कि आपको पसंद आ गए? उन्होंने गुंडों का सफाया कर दिया, सबसे बड़ी बात तो यही पसंद है। आपके लिए क्या किया? आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, आप भी गुंडे आते थे और गांव में दुकान लगाते थे, वहाँ भी आते थे, हर जगह बंद हो गया ना। तो मतलब आप यहाँ आते थे, ये दुकान आप लगाते थे, तो आप पहले हम गांव में ही लगाते थे, यहाँ पे जल्दी गांव में कहाँ पे आपका? शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में आप लगाते थे, वहाँ पे गुंडा लोग आपको बदमाशी करके तंग करके भगा देता था। फ्री में भी खाते थे। फ्री में भी खाते थे। और अब वहाँ दुकान लगाए हैं कभी? हाँ, वहाँ छोटा भाई रहता है। छोटा भाई रहता है, तो वो दुकान लगाते हैं, तो उनको सब ठीक है? हाँ, आप सब सब अमन चैन है? हाँ। लिट्टी पर चर्चा कर रहे थे, हमारा प्रोग्राम है लिट्टी पर चर्चा। तो हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि इस बार जो सरकारें हैं वो कौन सी सरकार आनी चाहिए देश में? वैसी की आने चाहिए जी। वैसे क्या आनी चाहिए? मतलब क्यों? उनका क्या काम पसंद है? अच्छे लगते हैं वो वैसे। अच्छे लगते हैं मतलब क्या? मतलब काम करने का तरीका, बोलने का तरीका अच्छा लगता है।
वो कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है, अच्छे लगते हैं तो उनको हम ये अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं, मतलब क्यों अच्छे? भाई है हमारे, अच्छे लगते हैं। अच्छा, मतलब उनका बोलने का तरीका पसंद है, तो कुछ विकास कार्य की तो बात आप करेंगे ना। विकास भी इन्होंने बहुत किया। क्या किया? उनके तेलंगाना में जाके आप देख लीजिए कितना विकास है। तेलंगाना हम गए हुए हैं, आपने नहीं देखा? बिल्कुल हम देखे हैं कि कितना विकास काम हुआ है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि केंद्र के स्तर पर अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसको देखते हुए दो आप पक्ष विपक्ष तो दोनों को जानते होंगे, एक इंडिया अलायंस है और एक पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो इन दोनों में आपकी पसंद क्या है? तो इसमें नरेंद्र मोदी जी आ जाएं तो अच्छा है। क्यों? वो भी, उन्होंने भी अच्छा काम कराया। लेकिन ओवैसी और पीएम मोदी तो एकदम एक दूसरे के ध्रुव विरोधी है। नहीं सही है, हमें तो दोनों सही लगते हैं। क्या सही लगता है? मोदी जी ने भी अच्छा काम कराया, ओवैसी जी ने भी मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या अच्छा काम किया है? मोदी जी ने बहुत विकास करा दिया है। क्या विकास किया? हमारी तरफ तो हाईवे वगैरह भी बन गया है, अच्छी सड़क भी हो गई है पहले से। तो हाईवे बनने को आप विकास समझते हैं? जी जी आप करते क्या? जी, मैं 12 पास आउट हुआ, अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब ग्रेजुएशन में आप अभी एडमिशन नहीं लिया मैंने। अभी एडमिशन नहीं लिया, आपके साथ है? आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अख्तियार। मोहम्मद अख्तियार, अच्छा, आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से हैं। आप करते क्या हैं? साइकिल का काम करते हैं। साइकिल का काम करते हैं। साइकिल का काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं? साइकिल का काम और साइकिल की सरकार दोनों चली गई। साइकिल का काम, साइकिल की सरकार दोनों चली गई। हाँ, ये मतलब काम चली गई, क्यों चला गया? की सरकार भी गई, अब दोनों चीजें ये समझ लें आप। बस क्यों? लेकिन बताइए कैसे अब हुआ, बस क्या हुआ? अब साइकिल वाले देखो गली गली घूम रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं दिल्ली में, और क्या है। तो मतलब रोजगार, अपनी खुद की दुकान थी, जब साइकिल का सरकार चली गई तो काम भी गया, अब क्या रह गया। मतलब हम ये समझ, अब ये समझ लें साइकिल का काम 10% भी नहीं बचा, ऐसी सरकार भी नहीं बची। क्यों? लेकिन मतलब साइकिल चली गई तो सरकार चली गई, हम समझे नहीं, थोड़ा समझाइए ना विस्तार से। क्या समझाएं आपका, बस इतना बता दिया, इतना ही बहुत है, ज्यादा नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, तो मतलब ठीक है, आपके पास अभी कोई काम आप नहीं कर रहे हैं? दिल्ली आए, देखो घूम रहे हैं गली गली, कोई कहीं काम मिल जाए। अच्छा, गली गली आप ढूंढ रहे हैं कि कोई काम? यहाँ से आए हुए हैं, कोई लगा ले काम पे, कोई कई दुकान वालों ने मना कर दिया, कई साइकिल की दुकान पे गए, बोले काम नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोग अभी दावा कर रहे थे कि नहीं नहीं हम अभी पीएम मोदी को ही चुनेंगे, कुछ लोग दूसरे पार्टी को चुन रहे हैं, आप किसको चाहते हैं? अब हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। कुछ नहीं कह सकता, क्यों? नहीं नहीं। चलिए, एक और व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अंकित तिवारी, कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से हैं। आप करते क्या? मैं शिक्षक हूँ। आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, उस पे आप कुछ बताइए। नहीं ठीक है, मुद्दा क्या है, नौकरी तो अभी मिली ही थी। नौकरी अभी है? वहाँ पे बीजेपी सरकार जीतेगी और जदयू का सीट कम होगा और राजद का वहाँ पे कुछ सीट मिल सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार जो 17 सीट है तो 17 में से 16-17 सीट मिल जाएगी, जदयू का कुछ सीट घट सकता है वहाँ पे। अच्छा, टीचर लोग हाल ही में बहुत विरोध कर रहा था, सक्षमता परीक्षा की बात मैं कर रही हूँ, जिसमें विरोध कर रहा था कि सक्षमता परीक्षा में जो भी अपियर नहीं होंगे उनकी जॉब चली जाएगी। हाल ही में हाई कोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है कि किसी का भी जॉब नहीं जाएगा और 98% शिक्षक जो हैं वो पास भी हुए हैं। तो आप इस फैसले से खुश हैं? हाँ, इस फैसले से खुश हैं। क्योंकि आप एक टीचर है तो इस फैसले से तो खुश आपको होना भी चाहिए। कोचिंग चलाता हूँ। आप कोचिंग चलाते हैं? हाँ, कोचिंग वहाँ पे चलाता हूँ। कहाँ पे चलाते हैं? बिहार में सिवान है और सिवान में चैनपुर है, वहाँ पे कोचिंग चलता है। तो मतलब कितना अर्निंग आपको हो जाता है? अर्निंग तो 25-30 हजार। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप बिहार से हैं, शिक्षक भी हैं, जागरूक भी होंगे ही, तो पलायन इतना क्यों होता है? पलायन का कारण है कि वहाँ के अधिकतर लोग जो हैं सरकारी नौकरी प्रयास करते हैं कि सरकारी नौकरी हो क्यों जाए। सरकारी नौकरी होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। अगर सरकारी नौकरी होगी, कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी हो जाए, अगर सरकारी नौकरी नहीं होता है तो वो लोग पलायन करते हैं, चूँकि वो लोग स्किल पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर स्किल पे ध्यान देने लगेंगे तो पलायन कुछ कम होगी, और जो भी कंपनियां पहले से बंद पड़ी है, जैसे चीनी फैक्ट्री हो गया या छपरा में बहुत सारी कंपनी है, तो हमेशा मुद्दा तो बनता है, कोई भी सरकार आती है तो उसको मुद्दा बनाती है। आप किसको पसंद करते हैं? मैं तो ऑफिशियली बीजेपी सरकार को ही पसंद करता हूँ। लेकिन क्यों? आप तो देख ही रहे होंगे बिहार में कभी सरकार पलट के इधर, कभी गुलटी मार के उधर। नहीं, अभी जो है लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में सिर्फ रोजगार मुद्दा नहीं होता है, राष्ट्रवाद भी मुद्दा होता है और साथ में जो विदेश नीति है ये सब भी मुद्दा होता है। तो ये सब को देखते हुए अभी तो लोकसभा का चुनाव है, तो अभी तो हम लोग को इस पे फोकस करना चाहिए। चलिए, इनसे जानते। सर, आपका नाम क्या है? हमारा अखिलेश पांडे। कहाँ से आप?
बिहार से हैं। बिहार से कहाँ से? आरा डिस्ट्रिक्ट। अरे आरा जिला उखाड़ दे लकीला। पवन- भोजपुरी में कुछ बताइए कि क्या चल रहा है बिहार में? अब दिल्ली में भोजपुरी बुलवाएंगे। अरे बोले काहे ने बुलवाएंगे, बताइए क्या चल रहा है, भोजपुरी में ही बताइए। बिहार में बढ़िया है, क्या बढ़िया है बिहार में? बढ़िया चलत बा। का चलत बा बढ़िया? का चलत बा बढ़िया? इलेक्शन के माहौल बाटे, घरी विकास हो रहा बा, बीजेपी की सरकार बा। बीजेपी की सरकार बा आ जेडीयू किन्ने गेल बा? जेडीयू अभी निकले ना, जेडीयू के छोड़ दिया ना, नीतीश कुमार छोड़ दिया है ना। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप करते क्या? हम तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं, खुश हैं? हाँ खुशी है। अब तो प्राइवेट जॉब करके खुश हैं? अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में सभी लोग जितने में है उतने में। थोड़ी सी इच्छा रहती थी सरकारी जॉब की, वो भी छूट गई। ठीक है, जो जहाँ है वहाँ बढ़िया है। 25-28 साल हो गए काम करते हुए कंपनी में, अच्छा, ठीक ठाक तनख्वाह है। तो आप कह रहे थे कि आपको बीजेपी पसंद है, क्यों? क्यों? हमको तो सभी लोग पसंद है, बीजेपी नहीं, सभी लोग पसंद है हमको। ये अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी पसंद है। बीजेपी के वहाँ पे सरकार है, ये कह रहा हूँ। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है ना। अच्छा, तो क्या पसंद है उनमें? सब सही है, विकास हो रहा है, रोड के काम हो रहा है, बिजली नल पानी का विकास हो रहा है। अच्छा, हम जहाँ जा रहे हैं सब बोल रहे हैं कि रोड का काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, विकास हो रहा है। बिहार हम अभी हाल ही में आए हैं। बदलाव नहीं आया है आपको? अरे रोड बन गया है, लेकिन हमको एक बात बताइए, विकास रोड बन जाना खाली विकास है? नहीं, रोड नहीं, मतलब कि बिजली है, अपहरण नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। अपहरण होता था ना बिहार अरे में। बाप, ये कब हो गया? अरे होता था, गुंडागर्दी नहीं? लालू के पीरियड में बहुत होता था। 50 लाख 1 करोड़ रुपया फिरौती मांगते थे लोग। अभी सब अमन चैन है बिहार में? बहुत है, बहुत राहत है। 3-4 मुद्दे हैं विपक्ष के, भ्रष्टाचार, रोजगार और बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं मिल रहा। उनका आरोप ये भी है कि जब इलेक्शन आता है उस वक्त कई सारे फॉर्म्स निकाले जाते हैं, जॉब्स दिए जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं तो कहीं नहीं बेरोजगारी, आप दिखा दो कहाँ बेरोजगारी है। आज की तारीख में हर इंसान एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर रहा है और उसको गूगल पे और फोन पे और सब पे उसको यूज कर रहा है। आप बेरोजगारी दिखा दीजिए कहाँ पर है। अच्छा सर, एक जानकारी के अनुसार, जानकारी के मद्देनजर रखते हुए हम एक बात आपको बता दें कि 2019 में 22 करोड़ जो युवा थे उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सरकार की तरफ से 7 से 7.5 लाख जॉब दिए गए। ये सरकारी डाटा है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रही हूँ। देखिए, जो युवा अपने आप को बेरोजगार कह रहा है वो इसलिए बेरोजगार कह रहा है कि उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। आप सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप प्राइवेट जॉब करिए ना। अच्छा, लोगों के मन में ये भी है ना कि स्थिरता है, उसमें डर नहीं। प्राइवेट में भी स्थिरता है। मैं आज 58 साल का हो गया, मैं प्राइवेट जॉब ही करके इतना बड़ा हूँ। मैंने सबको अपना घर पाला, सब कुछ करा है। आप कहाँ के हैं आप? मैं यहीं का हूँ, दिल्ली का, यहीं रहता हूँ, मयूर विहार में। कुछ लोग और हैं हमारे साथ लिट्टी पर चर्चा करने के लिए। चलिए यही भैया, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोनू नाम है सर। कहाँ से आप? नोएडा। क्या लगता है, जैसा कि अभी बोल रहे थे कि विकास हुआ है, क्या लगता है विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ मैम। क्या विकास हुआ है? मैम एक तो गुंडागर्दी यूपी में खत्म है, ठीक है। रोडों को देखिए आप, जो गांव में रोड नहीं थी उस गांव में जो पैरों तक पानी भरा रहता था, गंदा पानी भरा रहता था, सीवर लाइन वगैरह काफी हद से ज्यादा। आप यहाँ खोड़ा भी जाके देख लें, आपको पता लग जाएगा। गलत तो हर लोग हैं, ये मत कहिए कि बीजेपी दूध के झूला हुआ है। हर राजनीतिक पार्टी में सब धोखेबाज है, सब गलत है। सब धोखेबाज। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अमित शाह जो है ये अपना सत्ता चलाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से उसको करा जाता है। लेकिन एक हमें जो अपनी सोच लेके चलना है, कि हमें जो अपनी सनातनी सोच लेके चलना है, हमें लगना चाहिए कि हमारा देश हमारा विकास करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। फाइनेंस मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, होम मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, रक्षा मंत्री अपना काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा आ जाए ना, पहले तो अमित शाह ही मेन जरिया, अमित शाह मोदी तो है। आपका नाम क्या हो भैया? सुकेश कुमार। कहाँ से? बिहार। बिहार से। हम जानते थे, इसलिए हम पहले ही आपको बताए थे कि बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? छपरा जिला, अरे, दिलवारा। छपरा। तो छपरा का कुछ बढ़िया चीज बताइए ना थोड़ा, क्योंकि दिल्ली में मौजूद है, छपरा में कुछ बताइए। याद आ रहा है बहुत बिहार, लिट्टी बेच रहे हैं आप। तो यही काम हम लोग कर रहे हैं शुरू से। अच्छा, कितना बेच लेते हैं आप? 5-6 हजार का हो जाता है। 5-6 हजार आप दिन भर में बेच लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे बढ़िया काम धंधा चल रहा है ना? हाँ ठीक है। यहाँ कोई परेशान करता है? ना, परेशानी कोई नहीं। मतलब कि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे वसूली होता है, पुलिस आकर के तंग करती है।
नहीं तो हमको इतना मालूम नहीं, हम यहाँ काम करते हैं, भैया गांव गए हुए अभी, हम यहाँ दुकान है हमारा, उनका दुकान है, हम यहाँ ड्यूटी करते हैं। अच्छा, उनका भैया का दुकान है, आप ड्यूटी करते हैं, मतलब आप घरे में रोजगार कर रहे हैं, मतलब उनके एम्प्लॉय हो गए हैं। हाँ तो मतलब डर नहीं है कि जॉब नहीं छूटेगा, है ना? हाँ। तो एक बात बताइए, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप हमको बताइए आपके दिल में कौन है? अब यहाँ का हम कैसे बताएं? छोड़िए ना, यहाँ का मत बताइए, बिहार का बताइए। अब वहाँ तो वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तेजस्वी है, फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी हैं, हाँ, रूढ़ी, रूढ़ी, राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी, हाँ, उनका आपके वोट पड़ेगा ना? उनका वोट पड़ेगा। काहे? सब गांव वाले उन्हीं को दे रहे हैं, जो सब गांव वाले देंगे वही आप दीजिएगा? वही देंगे हम। क्या विकास हुआ है घर में, गांव में? गांव में तो सब ठीक ही है, विकास क्या करना, हम लोग तो बाहर रहते हैं यहाँ। गांव का मतलब कब आप लास्ट गए थे बिहार? आखिरी बार कब गए थे? अभी हो गया, साल भर हो गया। साल भर हो गया है। याद आता है बिहार क्या? हाँ, जाएंगे अगले महीने घर। अरे अगले महीने आप जाएंगे, वोट देने जा रहे हैं? हाँ, वोट देने जा रहे अरे गजब, आप तो जागरूक वोटर निकले। बताइए, दिल्ली से आप बिहार जा रहे हैं, एक तो बात बताइए, आप राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट देंगे, लेकिन 10 साल पहले का बिहार जहाँ पे आप रह रहे हैं, छपरा आप बोले, और अब का छपरा, क्या फर्क है? फर्क क्या है, सब तो वैसा ही है, खाली रोड सड़क बन रहा है। अरे भक्त महाराज, रोड सड़क बनने से विकास होता है, और कुछ बताइए ना बढ़िया। और बस हमको इतना मालूम नहीं है राजनीतिक में। कुछ लोग सरकार से नाखुश हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग विरोध जता रहे हैं, अधिकारियों से निराश हैं, हताश हैं। लेकिन अब आगे इनका और क्या मुद्दा है, विकास ये किस प्रकार से बदलाव चाहते हैं, क्या ये काम चाहते हैं, सरकार से इनकी इच्छा क्या है, ये सब हम जानेंगे इस लिट्टी पर चर्चा के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, और ढेर सारी हम बात करेंगे बिहार में। अगले बार हम आपसे मिलेंगे बिहार में। आप चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर।